दोस्तों, हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार जैसे अनगिनत कलाकार रहे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम और मुकाम दोनों हासिल किया। लेकिन आज हम बात करेंगे भूले बिसरे उस कलाकार के बारे में जिन्होंने हिंदी सिनेमा में नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाया, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुमनामी ही हासिल हुई। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदी सिनेमा का ये चमकता सितारा संघर्षमय जीवन जीकर हिंदी सिनेमा का चमकता सितारा बना, लेकिन कहीं गुमनामी की गर्दिश में खोसा गया। तो चलिए आज हम बात करते हैं पुराने जमाने के कलाकार शैलेश कुमार जी के बारे में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आपको बता दें, इस वीडियो की फरमाइश की है सुमित्रा जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। शैलेश कुमार का जन्म 21 जनवरी 1939 में हुआ था। वो एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने लगभग 30 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। इनमें से कई फिल्में बड़े बैनरों के लिए और बड़े सितारों के साथ थी। हालांकि इनमें उन्होंने साइड हीरो की भूमिकाएं निभाई, जैसे कि भाभी की चूड़ियां, काजल और नई रोशनी, जहां तनुजा के साथ उनकी जोड़ी बेहद आकर्षक लगी। शैलेश कुमार का जन्म 21 जनवरी 1939 को जोधपुर प्रदेश, अविभाजित भारत, अब राजस्थान में हुआ था। उनका असली नाम शंभुनाथ पुरोहित था। उनके पिता जोधपुर प्रदेश सरकार में कार्यरत थे। शैलेश ने पुष्टिकार स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि गर्मियों की छुट्टियों में वे अपने बड़े भाई कैलाश पुरोहित के घर मुंबई आए थे। एक दिन वे अपने भाई के साथ हिंदी फिल्म बहरूपिया की शूटिंग देखने गए, जहां फिल्म निर्माता रति भाई पुनाटकर ने शैलेश को देखा और उन्हें फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया। उस समय उन्होंने फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें फिल्मों की जानकारी नहीं थी और वे जोधपुर लौट आए। वापस आने के बाद वे फिल्मों के बारे में सोचने लगे और फिल्मों में काम करने की तैयारी करने लगे। उनके बेटे देवेंद्र नाथ के अनुसार उनके पिता शैलेश बहुत शर्मीले थे और उन्होंने कभी अपने पिता से पैसे नहीं मांगे। मुंबई बसने का फैसला करने के बाद उन्होंने अपने ससुर से शादी में मिली सोने की चेन बेच दी और मुंबई आ गए। उन्होंने फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। वे मरीन लाइंस में हरि नारायण एंड सन्स की एक ग्लास फैक्ट्री के ऑफिस में रहे। 6 फीट लंबे, ऐसे आकर्षक लुक के साथ जिस पर कोई भी मॉडल मर मिटेगा। शैलेश कुमार उन गानों के सीक्वेंस में अपने सबसे अच्छे डैशिंग रूप में थे जिनकी 1960 के दशक में बॉम्बे सिनेमा में बहुत मांग थी। 1960 के दशक के जोधपुर के बॉलीवुड हीरो ने 25 फिल्मों में काम किया और उन्हें आज भी कालीचरण 1986, गुनाह और कानून 1970, हवेली 1970, पहचान 1970, सस्ता खून महंगा प्यार 1970, गोल्डन आइज, सीक्रेट एजेंट 077 1968, तेरी तलाश में 1968, काजल 1965, पूनम की रात 1965, शहीद 1965, भाभी की चूड़ियां 1961 और कई दूसरी फिल्मों में उनके रोल के लिए याद किया जाता है। शैलेश कुमार की फिल्मों की बात करें तो 1977 ऊपर वाला जाने और राम भरोसे, 1976 चरस और कालीचरण, 1975 सन्यासी, 1974 हमराही, 1973 जय हनुमान, 1969 जियो और जीने दो और समय बड़ा बलवान, 1967 मैं खाना और नई रोशनी, 1966 ये रात फिर ना आएगी, 1963 बेगाना, 1961 भाभी की चूड़ियां, 1960 नई माँ जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल है। शैलेश कुमार को मशहूर पीएल संतोषी की डायरेक्ट की हुई नई माँ 1960 में एक छोटा सा रोल मिला जिसमें बलराज साहनी लीड रोल में थे। लेकिन इस युवा एक्टर ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सदाशिव जे राव कवि की भाभी की चूड़ियां 1961 से इंडस्ट्री का ध्यान खींचा, जो एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। ये 1960 की बात है। 2 हैंडसम लड़के, एक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से, अक्सर फिल्म में रोल पाने के लिए पास के फिल्म स्टूडियो में मिलते थे। शाम को वे मिलते थे और एक दूसरे को अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाते थे और बहुत जल्द वे फिल्म सिटी बॉम्बे में फेमस हो गए। ये लड़के धर्मेंद्र और शैलेश कुमार थे।
जब शैलेश कुमार ने बताया कि उन्हें फिल्म भाभी की चूड़ियां में मौका मिला है तो धर्मेंद्र ने कहा, तुम लकी हो यार। बाद में दोनों ने फिल्म काजल में साथ काम किया। भाभी की चूड़ियां में शैलेश ने मीना कुमारी के पति बलराज साहनी के छोटे भाई का रोल किया था। ये एक फैमिली क्लासिक थी जिसे अब लता मंगेशकर के गाने ज्योति कलश छलके, म्यूजिक डायरेक्टर सुधीर फड़के, लिरिक्स पंडित नरेंद्र शर्मा के लिए याद किया जाता है। शैलेश कुमार ने कवि के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की थी। दूसरी फिल्म बेगाना 1963 थी। शैलेश को फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना फिर वो भूली सी याद आई है म्यूजिक डायरेक्टर सपन जगमोहन लिप सिंक करने को मिला, जिसे ताजमहल से पहले शूट किया गया था। गोल्डन आई सीक्रेट एजेंट 077 में जो एक बी ग्रेड देसी जेम्स बॉन्ड कहानी है, मुमताज के साथ रिदम पावर्ड है और मैं मर जाऊं में उनके एनर्जी बार का अंदाज देखे। शैलेश कुमार ने एक स्टाइलिश सीक्रेट एजेंट 077 का रोल किया। हालांकि इस 1968 की फिल्म में उनके फिरंग बॉन्ड वाला बिंदास कूलपन नहीं था। अगले कुछ सालों में मुमताज टीन सेल टाउन में ए लिस्टर बन गई। शैलेश फिल्म मैगजीन के कवर पर आए, लेकिन 1960 के दशक की शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत के बाद धीरे धीरे गायब हो गई। शायद थोड़ी किस्मत से शैलेश भी एक बड़े स्टार बन सकते थे, लेकिन फिर स्टारडम का सीक्रेट नुस्खा कोई नहीं जानता। शैलेश कुमार ने लगभग 30 हिंदी फिल्मों में काम किया, बड़े बैनर और बड़े स्टार्स के साथ काफी फिल्में की। हालांकि साइड हीरो रोल में जैसे भाभी की चूड़ियां, काजल और नई रोशनी, जहां उन्होंने तनुजा के साथ साथ एक शानदार जोड़ी बनाई। बेगाना में शैलेश कुमार ने धर्मेंद्र और सुप्रिया चौधरी के साथ ट्रायंगल पूरा किया, जो उस समय बंगाल की टॉप हीरोइनों में से एक थी। आधी रात के बाद जैसी एक छोटी बजट की फिल्मों में गाना याद है, बहुत हसीन है तुम्हारी आंखें, म्यूजिक चित्रगुप्त का, ये लीडिंग मैन थे। हालांकि आपको बता दें, इस महान अभिनेता का निधन हो चुका है। शैलेश कुमार का 21 अप्रैल 2017 को 78 साल की उम्र में उनके होम टाउन जोधपुर में निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।